आज के टॉपिक में सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में दोनों में क्या अंतर है वो देखेंगे। राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं और इसके उद्देश्य, इनके प्रमुख बिंदु हैं और व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरुआत की जाएगी। ये जो है ना, ये सभी जो डिटेल है आपको डिटेल से याद रखना है। अध्यापक शिक्षा है तो एनसीईआरटी के परामर्श से जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा, किस तरह से नया ढांचा ये होगा। और आंगनवाड़ी तक कौन सा होगा, मिडिल स्टेट देखेंगे। सेकेंडरी स्कूल तक पता हो तो 6 या 11-14 है, वहाँ से 6 से 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर कौन सी नवीन जो शिक्षा नीति है 2020 के अकॉर्डिंग 11 से 14 वर्ष हैं। ये आप उसको तारीख जो भी उम्र है ना उसको करते हैं। सामाजिक विज्ञान, इससे पहले मैंने आपको वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा दी है। वर्धा वाला जो सम्मेलन गांधी जी का था वो पढ़ा दिया है। शिक्षा आयोग पढ़ा दिया, कोठारी आयोग, मुद्दा लेर आयोग। अगर मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो देख लेना, फिर समझ में आएगा। इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी। फिर हम रीट सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। SST, मेरा भी SST है, आपका भी SST, जिसका हो वो ही देखें, फालतू में टाइम वेस्ट ना करें। अगर फर्स्ट लेवल है जिसके अंदर शिक्षण विधियों का अगर ये टॉपिक या सिलेबस है तो पढ़े। फिर भूगोल भी पढ़ाऊंगी मैं आपको, और इसके शॉर्ट नोट्स भी जब बनाऊंगी वो भी शेयर आपके साथ कर लूँगी। सामाजिक विज्ञान उच्च बौद्धिक स्तर की विषय वस्तु है। सामाजिक विज्ञान है ना, उच्च बौद्धिक स्तर की विषय वस्तु है। सामाजिक अध्ययन निम्न बौद्धिक स्तर की विषय वस्तु है। इसका विषय क्षेत्र है ना वो व्यापक है। सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र व्यापक है, सिर्फ विषय के यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाकी जो जितना भी क्षेत्र है ना वो सामाजिक अध्ययन का बड़ा है। इसका विषय क्षेत्र जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ना वो क्षेत्र सीमित है। बाकी ये हर एक लेवल में जो है ना, जिस तरह देखें हम राजनीतिक देखेंगे, समाजशास्त्र देखें, लोक शास्त्र, लोक प्रशासन, जितना भी देखें ना वो सब सामाजिक अध्ययन के अंदर ही आते हैं। तो वो अलग है। ये जो विषय क्षेत्र है इसका जहाँ जहाँ है, जिस तरह क्लासों में होता है ना उस तरह से। केंद्र बिंदु खोज व अनुसंधान है। इसका केंद्र बिंदु क्या है, खोज व अनुसंधान है। इसका मुख्य बिंदु ये मानव संबंध पर अध्ययन करता है। कौन करता है, सामाजिक अध्ययन मानव संबंध का अध्ययन करता है। और नवीन उद्देश्य क्या है इनका, नवीन ज्ञान की प्राप्ति है और इसका सुसभ्य नागरिक बनाना। तो पॉलिटी भी आता है राजनीतिक, सामाजिक अध्ययन में। समाजशास्त्र भी आता है जिसके अंदर भी मानव संबंध का अध्ययन किया जाता है, समाज का अध्ययन किया जाता है, समूह का अध्ययन किया जाता है। तो वो भी समाजशास्त्र भी सामाजिक अध्ययन के अंदर आता है। लोक प्रशासन है, लोक सेवक होते हैं जो जनता के कार्य करते हैं। प्रशासक होते हैं जो जनता का जो भी कार्य होता है वो हम नेताओं के तक पहुंचाते हैं। नेता होते हैं वो प्रशासक को अपना कार्य देते हैं और जितने भी कर्मचारी होते हैं उस कार्य को पूरा करते हैं। देखते हैं ना हम, जहाँ BLO जैसे कि ग्राम सेवक जी हैं निम्न स्तर पर, ग्राम स्तर पर देखें तो सरपंच है, ग्राम सेवक है, वो हमारी समस्याओं को हम किसको चुन के भेजते हैं, सरपंच को चुन के भेजते हैं, वार्ड पंच को चुन के भेजते हैं। वो हमारा कार्य करते हैं और वो हमारी जो भी मुद्दे होते हैं, जो पंचायत समितियों में मीटिंग बैठक होती है वहाँ हमारे मुद्दे रखे जाते हैं। उन मुद्दों का कार्यान्वयन कौन करते हैं, प्रशासक करते हैं। जो सरकार के अधिकारी लगे हुए हैं, जो कर्मचारी लगे हुए जैसे ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, वो करते हैं। तो वो मुद्दे वहाँ जाते हैं, वहाँ से पास होते हैं। तो उस तरह से इन सब का क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, मुख्य केंद्र बिंदु मानव संबंध है। नागरिक भी बनाना है। उद्देश्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ नए नए खोज की जाती है। ये विज्ञान से संबंधित है, तथ्यों से, आंकड़ों से, कारण से, संबंधों से, है ना, प्रयोगशाला से संबंधित, अनुसंधान की हो गई। तो ये विज्ञान से संबंधित है। ये संपूर्ण मानव से संबंधित है, ये समझ लेना आप बड़े बड़े तौर पे। विभिन्न प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति, एकीकृत विषय के रूप में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें एकीकृत विषय है, इसमें सभी प्रकार के हैं। उच्च कक्षाओं में शिक्षण किया जाता है। यहाँ माध्यमिक स्तर तक ही इसका अध्ययन किया जाता है। कहाँ तक, माध्यमिक स्तर तक। उसके बाद हम देखेंगे संवैधानिक अवधारणाओं वाले ज्ञान की अधिकता, व्यवहारिक ज्ञान की अधिकता होती है। अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं। सामाजिक विज्ञान एक क्या है, संवैधानिक विषय है। और सामाजिक विज्ञान मानव के सामाजिक वातावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। किस तरह से करता है, क्रमबद्ध से। ये विशेषता ही लाइन टू लाइन प्रश्न में आती है। तो सामाजिक विज्ञान परंपरागत विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु को अंगीकृत करता है। तो सामाजिक विज्ञान में क्या क्या है, ये सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं बता रहे हैं। इसके अंदर देखो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय वस्तु को अंगीकृत करता है। सामाजिक विज्ञान है ना, ज्ञान में मानव की बहुआयामी क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। वहाँ मानव को माना जाता है जिसके अंदर सामाजिक अध्ययन है। यहाँ मानव की सारी जो इतनी क्रियाएं होती है ना वो क्या करता है, वो कार्य के लिए, अपनी जो जीविका पालन के लिए, समाज के लिए जो जो क्रिया होती है उसका अध्ययन करता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में मानव
के विकास का अध्ययन समाज की इकाई के रूप में किया जाता है, जो एक भाग करके वर्गीकरण करके किया जाता है। समाज अध्ययन समाज में को इकाई के रूप में, किसमें, मानव विकास की अध्ययन है ना, समाज की इकाई के रूप में किया जाता है। सामाजिक विज्ञान संपूर्ण ज्ञान के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, एक क्षेत्र का करता है। सामाजिक विज्ञान संपूर्ण ज्ञान के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये इनकी कुछ थी विशेषताएं। मोटे मोटे तौर पे और भी ये भी विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान अंत संबंधित विषय हैं। उनकी सामग्री लगभग एक जैसी है, यद्यपि सामाजिक विज्ञान अपनी विषय सामग्री विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त करता है, परंतु यह विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का मिश्रण न होकर स्वयं में एकीकृत विषय। तो सामाजिक विज्ञान कैसा विषय है? एकीकृत विषय। ऐसा प्रश्न आ चुका है, रीट में ही आ चुका है। सामाजिक विज्ञान कैसा विषय है? एकीकृत विषय है। अभिवृत्तियों में भिन्नता है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की अभिवृत्तियां बालकों के लिए उपयोगी व आसान है, जबकि बालक के लिए सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री समझने में जटिल होती है। इसलिए 10वीं कक्षा तक स्कूल स्तर पर माध्यमिक के समक्ष इसका एकीकृत रूप प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक विज्ञान समाज के विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से संबंधित होता है। इसकी विषय सामग्री वयस्कों के स्तर के अनुरूप होती है। फिर इसका है क्या? पहले पढ़ा हमने अभिवृत्तियों में भिन्नता, अब हम पढ़ेंगे कठिनाई स्तर में भिन्नता। सामाजिक अध्ययन सरल तथा व्यवहारिक होने के कारण माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि सामाजिक विज्ञान अधिक संवैधानिक तथा अनुसंधानित केंद्रित होने के कारण उच्च कक्षाओं के लिए, यानी कि इसका जो कठिनाई स्तर है ना, माध्यमिक स्तर तक सामाजिक अध्ययन है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, जो हम साइंस वगैरह जो भी पढ़ते हैं ना, वो 10th के बाद पढ़ते हैं, 12वीं लेवल तक। तब इनकी अधिक संवैधानिक यानी कि अनुसंधान केंद्र होने के कारण उच्च कक्षाओं के लिए यह अधिक उपयोगी है, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद हम देखेंगे उद्देश्यों में भिन्नता। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य आधुनिक ज्ञान प्रदान करना। सामाजिक विज्ञान का क्या उद्देश्य बताएं? नवीन ज्ञान कह सके हो, आधुनिक ज्ञान प्रदान करना, जबकि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न कौशलों और अभिवृत्तियों के विकास के द्वारा बच्चों को अच्छा नागरिक करना। कौशल या अभिवृत्ति, इनका जो मन के अंदर जो भी है कौशल, यानी कि शिक्षण हम कहते हैं ना, पढ़ना लिखना, वो क्या है? वही तो कौशल ही तो है। उसके माध्यम से क्रियात्मक से आपको करके सीखने पे उसके बाद आपका जो विकास होता है उस पर बल देते हैं। उसके अनुसार अच्छे नागरिक को बनाने का जो प्रयास किया जाता है वो किया जाता है सामाजिक अध्ययन के थ्रू। उसके बाद है शैक्षिक मूल्यों में भिन्नता। शैक्षिक मूल्यों में सामाजिक अध्ययन की संपूर्ण विषय सामग्री क्या होती है? शैक्षिक होती है, क्योंकि इसका निर्माण कक्ष की ज्ञान प्रदान करने के आधार पर किया जाता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी के अनुसार, जबकि सामाजिक विज्ञान के सभी तथ्यों का अधिगम कक्षा कक्ष में प्राप्त नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों को अपने अनुभवों से उसकी खोज करनी पड़ती है। तो सामाजिक विज्ञान चारों तरफ से आपको बाहर जाना पड़ेगा, खोजना भी पड़ेगा, करके सीखना भी पड़ेगा, जबकि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जो शैक्षिक सामग्री होती है और इसका जो निर्माण है वो कक्षा में ही होता है, कक्षा में ही शुरू होता है, कक्षा में ही समाप्त होता है। इनके कहने का मतलब है शैक्षिक मूल्य में भिन्नता होती है इनके अंदर। फिर है क्षेत्र में भिन्नता। क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। ये कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखो यहाँ मैंने देखा सामाजिक अध्ययन का विषय क्षेत्र क्या सीमित है अध्ययन का, क्योंकि ये कक्ष में वातावरण शुरू होता है, जबकि सामाजिक विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। अब विषय के रूप में कह रहे हैं या शैक्षिक मूल्यों में या क्षेत्र के रूप में अगर कह रहे हैं तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। तो ये क्षेत्र के रूप में कह रहे हैं कि क्षेत्र के रूप में अगर इसको देखा जाए तो इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। अगर विषय के रूप में अगर देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है वो कम है और सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अधिक है। किसके अंदर है? विषय के क्षेत्र। विषय का जो क्षेत्र है वो, या विषय वस्तु के रूप में अगर हम देखें तो प्रस्तुतिकरण में भिन्नता भी है। सामाजिक अध्ययन में समाज के विभिन्न पक्षों के विश्लेषण के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में क्या होता है? समाज के विभिन्न पक्षों के विश्लेषण करके अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान में समाज के एकीकृत भाग का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन मानवीय क्रियाओं का संवैधानिक भाग है। जितने भी मानव की एक क्रिया है या एक रूप है उसका अध्ययन किया जाता है वो सामाजिक विज्ञान है, जबकि इनका विभिन्न पक्षों के विश्लेषण करना क्या है? सामाजिक अध्ययन है। तथा सामाजिक विज्ञान मानव समाज का व्यवहारिक पक्ष है। क्या है सामाजिक विज्ञान? मानव समाज का व्यवहारिक पक्ष है। उसके बाद हम देखेंगे प्रयोग में भिन्नता।
हम क्या देखेंगे आज सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 7वां पॉइंट है प्रयोग में भिन्नता। सामाजिक अध्ययन पहले से किए जा चुके खोजों में व्यवहारिक प्रयोग की शिक्षा देता है, जबकि सामाजिक विज्ञान ये देखो नवीन तथ्यों, नवीन विचारों, सिद्धांतों आदि की खोज करता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान है। सामाजिक अध्ययन समाज में मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ ये एकीकृत विषय कौन सा सामाजिक विज्ञान है ना, वो संपूर्ण यानी कि विस्तृत क्षेत्र है किसका, सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक अध्ययन एक एकीकृत विषय है। क्या है, एकीकृत विषय है, सबको मिला के पढ़ाया जाता है माध्यमिक स्तर तक। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान की शुरुआत होती है, जहाँ तथ्य है, नवीन विचार है, खोज है, विज्ञान के अकॉर्डिंग होती है ना। इसका जो पढ़ाया जाता है वो विज्ञान के अनुसार ही पढ़ाया जाता है। अब इसकी विशेषता का एक लास्ट पॉइंट रहा है स्तरों में भिन्नता। सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करना प्रत्येक के लिए आवश्यक है सामाजिक अध्ययन का, जबकि सामाजिक विज्ञान को केवल उन विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किया जाता है जो उच्च माध्यमिक स्तर या महाविद्यालय स्तर या विश्वविद्यालय के स्तर से संबंधित हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सीनियर है ना, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके लिए सामाजिक विज्ञान बहुत जरूरी है। जबकि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र अध्ययन करना प्रत्येक के लिए आवश्यक है, जबकि सामाजिक विज्ञान को सिर्फ यानी कि शिक्षा की दृष्टि से ही पढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष रूप से अगर कहा जाए तो सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। सामाजिक अध्ययन एक आधार के रूप में कार्य करता है, जबकि जिस पर सामाजिक विज्ञान के रूप की संरचना की गई। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेष सामग्री प्राप्त करता है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी विशेष सामग्री प्राप्त करता है। सामाजिक अध्ययन साधारण, सरल, रुचिकर, अधिगम योग्य तथा व्यवहारिक है, जबकि सामाजिक विज्ञान क्या स्तर क्या है, विशिष्ट है। दोनों में दार्शनिक और संवैधानिक अंतर नहीं है, बल्कि व्यवहारिक और सुविधा की दृष्टिकोण में अंतर है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये जो समिति थी मैंने नहीं पढ़ाई थी, एनपी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और यशपाल समिति, और यह आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में इसकी जो है ना वर्ष 1989 में केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन हेतु गठित की गई थी। किसके अंदर, शिक्षा नीति में संशोधन करना था, उसलिए इस समिति का गठन किया गया। किस समिति का, आचार्य राममूर्ति समिति 1990। इस समिति के अध्यक्ष थे राममूर्ति थे, और शिक्षा में सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लिंग भेद के कारण उत्पन्न विषमताओं की व्यापक संदर्भ में देखा जाए, ताकि समानता तथा सामाजिक न्याय को प्राप्ति हो सके। सामाजिक न्याय और शिक्षा के मॉड्यूल और सेमेस्टर पद्धति अपनाई जाए, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए। ये थी इनकी जो अनुशंसाएं थी आचार्य राममूर्ति समिति। ये हमने देखा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय कहाँ दिए हुए हैं, तो ये हमारे प्रस्तावना में दिए हुए हैं। ये हमने ग्रहण कहाँ से किए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने ग्रहण किए थे रूस से, क्योंकि ये हमारे विदेशी स्रोत हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से जो अपनाई गई है व्यवस्था, जो विदेशों के संविधान से अपनाई गई, जैसे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से जिस तरह लिए ना, रूस से लिए मूल कर्तव्य, उस तरह से ये सभी हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये 3 प्रकार के न्याय वगैरह बताए हैं, और मैंने एक छोटा वीडियो भी बनाया जहाँ से लिया था वो स्पष्ट नहीं है, तो मैं आराम से स्पष्ट बना के आपको एक और 2-3 मिनट का वीडियो दूंगी, जहां आपको जो स्रोत लिए हुए ना देश और मैप के अकॉर्डिंग बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपको आराम से समझ में आ सके। उसके बाद है यशपाल समिति 1992, इसके अध्यक्ष यशपाल थे। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार आ चुका रीट में, लेकिन अब ये नहीं आएगा, अब आएगा नवीन शिक्षा नीति का अध्यक्ष कौन है वो आएगा। वर्ष 1992 में शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को अधिक सुरुचिपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण बनाने, छात्रों की समझ में वृद्धि, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना इसका उद्देश्य थे। क्या क्या थे, प्राथमिक शिक्षा में अधिक सुरुचिकर, पूर्ण, गुणवत्तापूर्ण और छात्रों की समझ में वृद्धि, पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना उसका उद्देश्य था। किसका, यशपाल समिति 1992 में। नीरस और गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाना, शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा जाए, ये सभी यशपाल समिति की अनुशंसाएं थी। अब है नवीन शिक्षा नीति। नवीन शिक्षा नीति जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ये जब लास्ट रीट मैन हुआ था ना, वहाँ प्रश्न इनके अध्यक्ष का पूछा गया था। मई 2019 में समिति का राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा प्रस्तुत किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी दी गई। तो शिक्षा मंत्रालय की जो मंजूरी, जो नाम चेंज हुआ है वो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग हुआ है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम
पहले शिक्षा मंत्रालय था, बाद में मानव संसाधन मंत्रालय रखा गया, वापस से अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है 2020 में। इसके प्रमुख बिंदुओं को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात, यानी कि स्कूलों में बच्चों का जो प्रतिशत है ना नामांकन, वो होना चाहिए 100% 2030 तक। मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से 2 करोड़ स्कूली बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। 10 से 12 की बोर्ड परीक्षाओं में तथ्यों की बजाय मुख्य दक्षताओं पर जोर और सभी छात्रों को 2 बार परीक्षा की अनुमति। यहाँ ये जो इनकी अनुशंसाएं, नियंत्रण हेतु एक स्वतंत्र प्राधिकरण की व्यवस्था, फाउंडेशन लिटरेचर और न्यूमरेसी पर जोर दिया गया। कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि एनपी जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ से शुरू की जाए, तो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत। कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य होना चाहिए, कि कहाँ तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य होना चाहिए। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का लक्ष्य, एकीकृत और 4 वर्षीय होना चाहिए 2030 तक। अध्यापक शिक्षा हेतु एनसीईआरटी से परामर्श से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी अध्यापक शिक्षा जो होती है ना, प्रशिक्षण दिया जाता है टीचरों को। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको बुलाया जाएगा, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किन विधियों से पढ़ाना है, किन श्रव्यदर से सामग्रियों का प्रयोग करना है। एनसीईआरटी के परामर्श से ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। नया ढांचा क्या होगा, देखो 5वीं तक, फिर 8वीं, फिर 8 से 12, 11, 8 से 12 होगी यहाँ से, देखो फिर 4th होगा। देखो ये जो है ना इनका क्या 3 वर्ष यानी कि 3 से 6 वर्ष तक प्री स्कूल यानी आंगनवाड़ी का कार्य होगा यहाँ पहले, तो इसलिए इन्होंने ये रखा है। वो कितने साल का रखा है, देखो आप, ये 15 साल का पूरा कार्यक्रम रखा है इन्होंने, 15 साल का। और प्री आंगनवाड़ी स्कूल कितना है, 3 वर्ष तक, यानी कि 3 से 6 वर्ष। कक्षा 1 से 2 तक 6 से 8 वर्ष होनी चाहिए। इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सारणी को याद कर लेना। तो आंगनवाड़ी वाला बता दिया, 1 से 2 तक कितनी उम्र होनी चाहिए, 6 से 8 वर्ष। कक्षा 3 से 5 तक यानी प्रिपरेटरी स्टेज क्या कहते हैं, पढ़ाई के साथ खेलकूद भी 3 से 5 तक होना चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक है, लेकिन उम्र 8 से 11 है। कितनी है, 8 से 11 है। कक्षा 6 से 8 तक, 8वीं कक्षा तक कितनी उम्र होनी चाहिए, 11 से 14 वर्ष होनी चाहिए। पहले कितनी थी, 6 से 14 वर्ष, याद है आपको। और महात्मा गांधी ने 7 से 14 वर्ष बताई थी, जो उन्होंने बताई थी ना शिक्षा में, जो वर्धा में सम्मेलन हुआ था वहाँ बताई थी उन्होंने। जबकि देखो अभी जो कक्षा 6 से 8 तक है वो कितनी होनी चाहिए, 11 से 14 वर्ष। नेक्स्ट में कितनी थी, 6 से 14 वर्ष थी। 86 जो 1986 में शिक्षा नीति आई थी ना, उसके अकॉर्डिंग थी। और यहाँ जो 3 से 5 तक है वो 8 से 11 है। तो इस सारणी को रट लेना। कक्षा 8 6 से 8 तक कितनी हुई, मिडिल स्टेज प्रयोग आधारित शिक्षण है। कक्षा 9 से 12 तक सेकेंडरी स्टेज होगी, और उम्र कितनी होनी चाहिए, 14 से 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 14 से 18 वर्ष होनी चाहिए 12वीं क्लास तक। और 11 से 14 वर्ष होनी चाहिए प्रारंभिक कक्षा, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक होनी चाहिए। 3 से 5 तक होनी चाहिए 8 से 11, रट लेना, कई बार आता है। और ये जो है ना 1 से 2 तक, कक्षा 6 से 8 कक्षा उम्र कितनी होनी चाहिए, 6 से 8 तक होनी चाहिए। और इनके साथ खेल कूद पढ़ाई के साथ ये भी होनी चाहिए जो क्रियाविधि है। नेक्स्ट पार्ट में सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र, 2 पॉइंट नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।